वहीं महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। आज महाराष्ट्र की दो खबरों ने पूरे देश में सुर्खियों में जगह बनाई। दोनों खबरों से सियासी तपिश भी बढ़ गई। दोनों खबरें क्या हैं, पहले आपको ये बताते हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड से जुड़े मामले में सामने आया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का गुणगान किया। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को समाजवादी पार्टी के नेता को देशद्रोही तक बता दिया। लेकिन सबसे पहले बात धनंजय मुंडे के इस्तीफे की। पिछले कुछ दिनों से धनंजय मुंडे घिर गए थे। इस्तीफा देने का उन पर दबाव बनता जा रहा था, लेकिन जब मर्डर वाली तस्वीरें सामने आई तो धनंजय मुंडे ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, एक्सक्यूज दिया एक तरह से, और मंत्रिमंडल से स्टेप डाउन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। धनंजय मुंडे का इस्तीफा उनके पीए प्रशांत जोशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर लेकर पहुंचे थे और बताया गया कि मुंडे की तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ सके। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। एक मर्डर केस से कैसे मंत्री का इस्तीफा सामने आया, कैसे एक मर्डर केस में मंत्री दबाव की वजह से उनका मंत्री पद छिन गया, धनंजय मुंडे कैसे फंसे, ये बताएं आपको। लेकिन उससे पहले समझिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस पर रुख क्या रहा। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला एक सरपंच के मर्डर से जुड़ा हुआ है और जो मुख्य आरोपी है वो काफी करीबी है धनंजय मुंडे का। इसी वजह से विपक्ष लगातार हमलावर था। जांच हुई, सीआईडी ने पड़ताल की और आरोप और ज्यादा पुख्ता होते चले गए। धनंजय मुंडे पर दबाव भी इसी तरह से बढ़ता चला गया। फिलहाल धनंजय मुंडे ने स्वास्थ्य कारण को हवाला बताते हुए, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने दरअसल इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और राज्यपाल के पास आगे फॉरवर्ड कर दिया है। एनसीपी कोर्ट यानी अजित गुट से मंत्री बने थे धनंजय मुंडे और बीड जिले के परली सीट से विधायक हैं। बीड के संरक्षक मंत्री यानी प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं। और महाराष्ट्र में जब मंत्री परिषद का पहला विस्तार हो रहा था तब भी सरपंच हत्याकांड का मुद्दा खूब गरमाया था। ऐसा कहा जा रहा था कि धनंजय मुंडे मंत्री नहीं बनेंगे, विधायक ही रह जाएंगे। लेकिन अजित पवार की करीबी होने की वजह से उनको मंत्री बनाया गया। अजित पवार ने इसके लिए तमाम कोशिशें की, वो कामयाब हुए और धनंजय मुंडे मंत्री परिषद में शामिल हुए। हालांकि कुछ ही महीने तक उनका मंत्री परिषद वाला मंत्री वाला जो बोर्ड है उनके घर के आगे जो टंगा था 2 महीने से, वो अब हट जाएगा। दरअसल धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड़ को सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। इस दौरान की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी और फोटो से पता चला कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या काफी विभत्स तरीके से की गई। तस्वीरों में भी आप समझ सकते हैं कि आरोपियों ने संतोष देशमुख को लोहे की रॉड, डंडों और लोहे की जंजीरों से पीटा था। तस्वीरें सामने आने के बाद धनंजय मुंडे पर इस्तीफा, लगातार उसका दबाव बढ़ता चला गया। ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि एक सरपंच, पहले पूरा विवाद जो है वो अवैध वसूली से जुड़ा हुआ था। एक फैक्ट्री से जुड़ा हुआ अवैध वसूली का विवाद जिस पर सरपंच ने विरोध जताया और जो वसूली और अपराधी थे गैंग से जुड़े हुए वसूली से, उन्होंने फिर सरपंच को किडनैप किया, सरपंच की बर्बरता से पिटाई की, लोहे की रॉड, लोहे की जंजीरों और लाठी डंडे से पीटा और इतनी बुरी तरह से पीटा कि जब पुलिस इस सरपंच को अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर्स ने ब्रॉट डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद से ही मामले में खूब हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, खास करके गांव के लोग काफी आक्रोशित हो गए, नाराजगी जाहिर की कि उनके हक की आवाज बुलंद करने वाले, अवैध वसूली की मुखालफत करने वाले, विरोध करने वाले उनके सरपंच की हत्या कर दी गई। और उसके बाद पूरा मामला जो है वो उसका कंक्लूजन आप कह सकते हैं पटाक्षेप, जहां सीएम ने मुंडे को इस्तीफा देने के लिए खुद कहा। देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा धनंजय मुंडे से कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उसके बाद धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया, सामने नहीं आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही एक स्टेटमेंट जारी किया धनंजय मुंडे ने। लिखा, सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर मैं काफी परेशान हो गया। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। ये धनंजय मुंडे लिख रहे हैं जो पूर्व मंत्री हो चुके हैं। आगे लिखते हैं कि चूंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मुझे अगले कुछ दिनों तक
इलाज कराने की सलाह दी है, इसीलिए मैंने मेडिकल वजहों से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इससे मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है, दे दिया गया है, ये धनंजय मुंडे कह रहे हैं। सोचिए, एक ही ट्वीट में दो अलग अलग इंसिडेंट्स का जिक्र। एक तरफ वो खुद कह रहे हैं कि सरपंच देशमुख की हत्या के मामले को लेकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हो गया है। जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद विभत्स हैं, और उसी ट्वीट में फिर आगे वो कहते हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि इलाज कराने की बात उनकी तरफ से कही गई है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे को सरकार ने सही कदम बताया। ट्रेजरी बेंच ने तारीफ की, विपक्ष इस मामले के जरिए लेकिन सरकार पर हमलावर। धनंजय मुंडे ने रेजिग्नेशन दिया है, मैं उस भी निर्णय का स्वागत करती हूँ। ये निर्णय और पहले होना चाहिए था, लेने वालों ने लेना चाहिए था, देने वाले ने देना चाहिए था, तो शायद ये प्रवास से वो बच जाते। राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे पहिल्या दिवसापासून, पहिल्या भाषणापासून मी जे भाषणामध्ये मुद्दे मांडले ते सगळ्याला उत्तरं त्यांनी दिली। जे पत्र या प्रकरणामध्ये मी दिलं ते सकारात्मक त्या ठिकाणी त्यांनी घेतलं, म्हणून मुख्यमंत्र्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो। सरकार ने लेट किया लेकिन उनका राजीनामा लिया, लेकिन हम सबका ये भी कहना है कि उनको ये जो केस चल रही है मर्डर की, उसमें अभी सह आरोपी करना चाहिए और पारदर्शक पद्धति ने, ट्रांसपेरेंट पद्धति ने उनकी वहां पे इंक्वायरी भी होनी चाहिए, ऐसा हम सबका कहना है। बहुत ही निर्दयता से उनको मार दिया गया था, हलाहल करके। तो मुझे लगता है कि इसकी जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी, लेकिन 3-4 महीने लोगों ने, सरकार ने निर्णय नहीं लिया, इसलिए लोग बहुत आक्रोशित थे। मुझे लगता है कि अभी उन्होंने कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए, और जो हमारे उसमें दोषी है उनको फांसी होनी चाहिए, हमारी मांग है, और वो करने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी, ये हम उनसे अपेक्षा करते हैं। तो लगातार इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई थी, और महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है। सरकार इस पर अपनी तारीफ कर रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, और धनंजय मुंडे के इस्तीफे को पॉजिटिव कदम बताया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है कि पिछले कई महीने से लगातार विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा था कि धनंजय मुंडे अपने पद पर बने रहें, लेकिन इसके बावजूद वो मंत्री बने रहे। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि धनंजय मुंडे की भी जांच हो। विपक्ष के विधायकों ने, नेताओं ने ये भी मांग की कि मंत्री रहे धनंजय मुंडे को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनसे भी इस पूरे केस में पूछताछ की जाए। अब इस्तीफे को लेकर पूरा मामला बताएं, लेकिन उससे पहले इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी समझ लेते हैं कि आखिर कैसे इस्तीफे तक ये मामला पहुंचा। सरपंच मर्डर केस में सीआईडी ने चार्जशीट दायर की। आरोप पत्र में मर्डर से जुड़े वीडियोज और 8 तस्वीरों को शामिल किया गया। इसमें जानकारी आई कि विभत्स तरीके से सरपंच की हत्या की गई थी, और सोमवार की रात फडणवीस और अजित पवार की बैठक हुई, क्योंकि अजित पवार गुट से ही धनंजय मुंडे विधायक थे और मंत्री भी थे। इस्तीफे का फैसला इसमें लिया गया, और विधानसभा सत्र से पहले धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा भिजवा भी दिया। अब आपको वो वजह बताते हैं जिसके चलते धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। पूरा मामला क्या है, केस क्या है, समझिए। दरअसल वाल्मीकि करार ने बीड में एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से 2 करोड़ की उगाही मांगी। 2 करोड़ रुपए मांगे, जिस कंपनी का हमने जिक्र किया था। मासा जो गांव के सरपंच संतोष देशमुख जबरन वसूली की कोशिश को रोक रहे थे। सरपंच ने इसका विरोध किया, जबरन वसूली का। वाल्मीकि करार ने संतोष देशमुख की हत्या की प्लानिंग की, और संतोष देशमुख को पहले किडनैप किया, उनको खूब प्रताड़ित किया, और फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी। सीआईडी ने 27 फरवरी को अदालत में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में वाल्मीकि करार को आरोपी नंबर 1 बताया गया, मुख्य आरोपी बताया गया है। चार्जशीट में चौंकाने वाली तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए। चार्जशीट के मुताबिक वाल्मीकि करार संतोष देशमुख की हत्या का मास्टरमाइंड था, और इससे पहले चार्जशीट का एक हिस्सा 3 मार्च को मीडिया में भी वायरल हो गया। इसमें वाल्मीकि करार के साथियों द्वारा संतोष देशमुख की हत्या करने की तस्वीरें दिखाई गई। दिखाया गया कि कितनी विभत्सता से सरपंच की जान ली जा रही है। इन तस्वीरों, इन वीडियोस के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में भारी विरोध शुरू हो गया। जनता भी इस पर नाराज हुई। जनता की प्रतिक्रिया को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भापा, और अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी महाराष्ट्र प्रमुख सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और भाजपा राज्य प्रमुख राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ बैठक की, और फिर उनका इस्तीफा मांगा गया। धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे भी दिया। जिस तरह से फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्री से इस्तीफा लिया, उसके बाद चर्चा हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को एक नया पोस्टर बॉय दे दिया है।
दरअसल देवेंद्र फडणवीस के जरिए बीजेपी को एक नया पोस्टर बॉय मिल चुका है, ऐसे कह सकते हैं। फडणवीस अपनी सरकार की छवि को लेकर लगातार एक्शन में है। इससे पहले भी कई कदम उन्होंने उठाए, समझिए कैसे। मंत्रियों के ओएसडी और सचिव की नियुक्ति के मामले में सख्त तेवर अपनाए और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अब अपनी ही सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे से इस्तीफा भी ले लिया। फडणवीस ने धनंजय मुंडे को कैबिनेट से उनकी छुट्टी कर अपने तेवर दिखाने के साथ सियासी संदेश भी दिया। महाराष्ट्र की सत्ता की कमान संभालने के बाद से फडणवीस पूरी सावधानी बरत रहे हैं और फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। अगर किसी विभाग में कोई गड़बड़ी होती है या फिर सरकार के दामन पर दाग लगता है तो सीधे तौर पर सरकार के मुखिया के लिहाज से फडणवीस ही विपक्ष के निशाने पर होंगे। यही वजह है कि फडणवीस ने किसी भी सूरत में अपनी सरकार के दामन पर कोई भी दाग नहीं लगने देना चाहते हैं वो, जिसके लिए सख्त तेवर वो अपना रहे हैं। और धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो या फिर सूबे में मंत्रियों के ओएसडी और पीए की नियुक्ति, फडणवीस लगातार अपने तेवर में हैं और सीएम फडणवीस ने साफ तौर पर कहा भी है, कोई भी भले नाराज हो लेकिन किसी भी विवादित और फिक्सड टैग वाले नामों की नियुक्ति नहीं होने दूंगा। इस तरह के फैसले से भले ही किसी को ठेस पहुंचे लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। और आज मुंडे का इस्तीफा लेकर उन्होंने मैसेज एक बार फिर से साफ कर दिया है, दोहरा दिया है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वो जीरो टॉलरेंस वाली बात पर कायम रहे होंगे।